हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स जो है पढ़ रहे हैं और उसमें जो है फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट को हम लोग अध्ययन जो है कर रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर जो है हो चुका है। आज जो है तीसरा लेक्चर है। तो तीसरे लेक्चर में हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि विमाय और विमीय सूत्र जो है क्या होता है। तो विमाय और विमीय सूत्र को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको जो है ले चलते हैं आधारी राशियों पर, क्योंकि आधारी राशियों के ही मदद से जो है व्युत्पन्न राशियां जो है प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे कि किसी व्युत्पन्न राशि का जो है विमा और उसकी जो है विमीय सूत्र जो है कैसे लिखा जाता है। तो आधारी राशियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आधारी राशि जो है लंबाई होती है। सबसे पहली आधारी राशि क्या है? तो लंबाई है। लंबाई को हम लोग जो है लंबाई के विमीय सूत्र को जो है हम लोग एल से लिखते हैं। लंबाई के विमीय सूत्र को एल से लिखा जाता है। द्रव्यमान, उसके बाद क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के विमीय सूत्र को एम से लिखा जाता है। चूंकि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इसलिए इसको एल से लिखेंगे। द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसलिए इसको एम से। और उसके बाद होता है समय, टाइम, जिसको हम लोग टाइम कहते हैं। तो इसका विमीय सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं? तो टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं जो है। उसके बाद आपका होता है तापमान, टेम्परेचर। तो इसके लिए विमीय सूत्र हम लोग जो है थीटा का इस्तेमाल जो है करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये MLT के फॉर्म में हम लोग जो है किसी भी भौतिक राशि का व्युत्पन्न राशि का जो है विमीय सूत्र लिखते हैं। तो विमीय सूत्र की ये जो है बात हो गई। विमा क्या होता है? तो विमीय सूत्र में जो MLT पर घात होता है, जो लंबाई पर, द्रव्यमान पर, समय पर, तापमान पर जो उसका घात होता है, पावर होता है, उसको हम लोग जो विमा कहते हैं। ये बातें और ज्यादा स्पष्ट होगी जब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है क्लियर कराऊंगा। तो चलिए अब मैं जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि क्षेत्रफल का जो है क्षेत्रफल का जो है विमा और विमीय सूत्र जो है बताइए, जिसको इंग्लिश में हम लोग एरिया जो है कहते हैं। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र और विमा यदि बताना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है क्या होता है, क्योंकि बिना फॉर्मूला का हम लोग जो है विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले याद होना मस्ट जरूरी है जो है। तो क्षेत्रफल बराबर जो है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई के लिए हम लोग जो विमीय सूत्र क्या इस्तेमाल करते हैं? तो एल इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर एल लिख देंगे जो है। चौड़ाई भी क्या है? चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो चौड़ाई के लिए भी विमीय सूत्र हम क्या लिखेंगे? तो एल ही लिखेंगे। तो ये आपका एल और एल आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका एल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जो ये हुआ कि क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है वो एल स्क्वायर है। अगर क्षेत्रफल का बीमा की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल का जो बीमा होगा, बीमा को हम लोग लिखने के लिए MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो चूंकि इसमें एम नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो इसका पावर हम 0 बोल देंगे। इसमें टी भी नहीं है तो इसका इसमें एल जो है तो एल का पावर देखिए 2 है। इसमें टी नहीं है तो टी का पावर 0 हम बोल देंगे। तो कहेंगे कि एम का जो बीमा है यहाँ पर 0 है, एल का जो बीमा है वो 2 है और टी का जो बीमा है वो 0 है। तो आधारी जो राशियां हैं उनके जो बीमा होती है उस पे जो घात होता है उसको हम लोग जो बीमा कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बीमा जो है समझ चुके। बीमा का मतलब पावर और विमीय सूत्र का मतलब उसको जो है जब हम लोग इसे सूत्र के माध्यम से ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं तो इसको हम लोग जो है विमीय सूत्र जो है कहते हैं। तो चलिए और एग्जांपल में लेता हूं
जैसे आयतन, आयतन जिसको इंग्लिश में जो है वॉल्यूम कहते हैं, तो आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो लंबाई का भी विमीय सूत्र क्या होगा, तो एल होगा, चौड़ाई का भी क्या होगा, एल ही होगा, और ऊंचाई का भी एल ही होगा, क्योंकि ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एल 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 का मल्टीप्लाई होगा, एल का पावर जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये आयतन का जो है विमीय सूत्र हो गया, जिसमें एल की जो बीमा है वो 3 है। एल की बीमा क्या बोलेंगे यहाँ 3, और एम यहाँ नहीं है तो एम का बीमा हम 0 बोलेंगे, टी का बीमा जो है 0 जो है बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने आयतन का यहाँ पर विमीय सूत्र जो है देखा। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो है घनत्व का, घनत्व, घनत्व जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी जो है बोला जाता है। तो घनत्व बराबर जो है द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग जो है घनत्व कहते हैं, डेंसिटी जो है कहते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा जी, तो द्रव्यमान का क्या होता है, एम होता है, तो इसको हम लोग एम लिख देंगे। आयतन का भी हम लोगों ने निकाला है एल क्यू, तो इसको हम लोग एल क्यू लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एम एल का पावर जो है -3 हो जाएगा। ये आपका ऊपर जब जाएगा तो चूंकि ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एम एल के पावर -3 जो है क्या आ गया, इसका जो है विमीय सूत्र आ गया। और यदि इसके मैं बीमा की बात करूं जो है, तो एम का पावर यहाँ पर 1 कहेंगे, एल का पावर जो है -3 कहेंगे, और टी का पावर जो है 0 कहेंगे, चूंकि टी इसमें नहीं है।